स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ओम प्रकाश भाई क्षेत्रीय निदेशक जी से हमारा आग्रह है कि आयोजन के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। परम प्रिय परमात्मा की अति प्रिय संतानों, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, विपक्ष पक्ष के नेता चौबे जी, अग्रवाल जी, सर्व मंत्रीगण, विधायकगण, सचिवगण और अन्य सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत हर्ष का दिन हो रहा है कि हमारे बीच में इस देश की प्रख्यात अध्यात्मवादी और बहुत नामी ग्रामी वक्ता शिवानी बहन, साथ में हमारे देश के नामी ग्रामी फिल्मी कलाकार सुरेश ओबराय जी इस विधानसभा में पधारे हैं। हम सब भली भांति से जानते हैं कि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही रहता है कि मेरा जीवन सुखमय बने, मेरा जीवन आनंदमय बने, मेरा जीवन खुशहाल बने। इसी लक्ष्य को लेकर बचपन से मृत्यु तक वो मनुष्य प्रयास करता है, मगर उसका परिणाम क्या है? देखने में आता है जैसे रेगिस्तान में हिरण पानी की तलाश में दौड़ता है और रेत को, चमक को पानी समझ के उसके लिए भागता है, परंतु वो प्यासा ही रह जाता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भी एफर्ट्स हम कर रहे हैं उससे अलग काल की, क्षण भंगुर की हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मगर अंतोगत्वा हमें तनाव, डिप्रेशन, अशांति और ये जो चीजें हैं वो हमें उपलब्ध हो रही हैं। अब इन चीजों को ओवरकम करने के लिए, जीवन को सच में आनंदमय बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए हमारी शिवानी बहन जी
इस दिशा में जो परमात्मा के द्वारा उनको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, उसको लेकर और परमात्मा के ज्ञान और योग को लेकर वो सारी दुनिया में अलग जगा रही है। हम उनको सिर्फ कुछ चैनलों में नहीं, परंतु रोजाना लगभग 160 देशों में लोग उनको देखते और सुनते हैं। और ऐसी महान विभूति हमारे बीच है जिनको अभी हम स्क्रीन पर देखते थे। आज हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सामने देख रहे हैं और उसके मुखारबिन से वो ईश्वरी महावाक्य हम सुनेंगे। जो कर्म मैं इनके साथ अभी कर रही हूँ, मुझका इस आत्मा के साथ एक कार्मिक अकाउंट बन रहा है। ध्यान रखें कि हमारा आपस का अकाउंट कैसा हो, कैसा अकाउंट हो। क्योंकि कई बार हम सिर्फ प्रेजेंट का सोचते हैं, अभी तो हो जाए ना काम, अभी तो ठीक हो जाए ना सारा कुछ। क्या हमारा अभी अच्छा होगा? आखिर स्कूल रूप में अच्छा हो जाएगा, कुछ काम हो जाएगा, कुछ धन आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, स्कूल है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी देकर अगर वो कर्म किया, मन की खुशी जाएगी और वो आत्मा के साथ जो हमारा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुआ वो फिर लंबा चलेगा जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा है हर पल अपने कर्म पर अटेंशन। और कर्म यहाँ नहीं, बोल और एक्शन में नहीं, सोच में। और जितना हम अपने संस्कार को बदलेंगे और उनको वो वाली वाइब्रेशन भेजेंगे तो धीरे धीरे सामने वाले की भी वाइब्रेशन बदल जाएगी। सारा दिन में चॉइस है, या तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बाहर वाले प्रॉफिट एंड लॉस से कई गुना ज्यादा है। उसके पीछे रीजन है, जब ये कॉस्ट्यूम छोड़ेंगे, कई बार जब जाते हैं ना, तो जब किसी के फ्यूनरल के लिए जाते हैं तो लोग बहुत वैरागी बातें वहाँ पर होती है। तो कहते हैं क्या लेकर गया अपने साथ, सब कुछ तो यहाँ छोड़ गए, ऐसी वाली सारी बातें होती है। हम सब कुछ यहाँ छोड़कर नहीं जाते हैं। जो कुछ दिखाई देता है वो छूट जाता है और जो कुछ नहीं दिखाई देता है वो साथ में जाता है। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, शरीर छूट गया, रिश्ते छूट गए, प्रॉपर्टी छूट गई, सब कुछ छूट गया जो दिखाई देता है। संस्कार जो आत्मा ने बनाए और कर्म के हिसाब किताब जो आत्मा ने बनाए, वो दोनों चीजें साथ में जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस कौन सा हुआ? लॉन्ग टर्म बिजनेस कौन सा हुआ? दो बिजनेस है ना फिर साथ में, एक ये बिजनेस और एक ये बिजनेस। इसमें भी प्रॉफिट करना है, लेकिन नॉट कि इसमें प्रॉफिट हो यहाँ लॉस होता जाए। यहाँ भी प्रॉफिट, लेकिन साथ साथ यहाँ भी प्रॉफिट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये धन देगा, सामान देगा, आराम देगा, वो खुशी देगा, शांति देगा, प्यार देगा। दोनों चीजें चाहिए जीवन में, सिर्फ एक से नहीं चलेगा। तो शॉर्ट टर्म बिजनेस में प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, लेकिन साथ साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस का ध्यान रखना है कि सारा दिन धन कमाते हुए दुआएं कमाई कि नहीं कमाई। हर रोज सुबह 10 मिनट अपने लिए निकाले हैं। आप में से मेजोरिटी भी माउंट आबू पोखर आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आने के बाद उसको अपने जीवन में कितना यूज किया। माउंट आबू जाना मतलब जैसे गाड़ी को एक धक्का देना, लेकिन गाड़ी को धक्का देने के बाद गाड़ी किसको चलानी है? गाड़ी तो हमें चलानी है हर सारा दिन। बार बार तो धक्का लेने नहीं जा सकते ना हम वहाँ पर। उधर गए, अच्छा सा धक्का मिलता है, जीवन बदलना है, ऐसी जीवन बनानी है, लेकिन फिर वो आने के बाद उसको कंटिन्यू करना है। तो एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर या तो सेंटर पर आकर एक बार मेडिटेशन की विधि को सीखे, फिर से 1 to 1 बहनों के साथ बैठकर
और फिर वो मेडिटेशन के तरीके को सीखकर, क्योंकि मेडिटेशन मतलब आत्मा की चार्जिंग, पावर हाउस से कनेक्ट करके, जैसे ही वो चार्जिंग, वो कनेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें करनी बहुत इजी हो जाएगी, नेचुरल होती जाएंगी। क्षमा नेचुरल, शांत रहना नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि आत्मा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो थोड़े से समय निकालकर सेंटर पर आकर फिर से एक बार मेडिटेशन के तरीके को सीखें और फिर हर रोज़ उसको 10 मिनट ज़रूर करना है। कोई भी एक्सरसाइज रोज़ 10 मिनट करेंगे तो शक्ति नेचुरल अपने अंदर भरती जाएगी, और जैसे ही ये शक्ति हमारे अंदर नेचुरल भरती जाती है तो फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो हमने सोचा था कि ये संस्कार कभी नहीं बदल सकते हैं, वो नेचुरल बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ताकत आ गई। तो वो नेचुरल ही संस्कार कैसे बदलते हैं, वो अपना अनुभव, प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच आदरणीय सुरेश भाई आए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर उसके बाद हम सब इकट्ठे मेडिटेशन भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आई एम शांति मतलब जो हिंदी नहीं समझे, दीदी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही कि ओम शांति का मतलब है आई एम शांति। मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ, मुझे बचपन से कहानी सुनने का, सुनाने का शौक था, तो और ज्ञान भी मुझे हर चीज़ हंसते खेलते लेने की आदत है, और मजाक मजाक में कभी सीरियस बैठ के मैंने ना कोई किताबें पढ़ी हैं ना कुछ। एक दिन मैं, ये ज़्यादा रिवर्ब बहुत इको हो गया है, क्या वापस है? आप लोगों को सुनाई थे? ओके फिर ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। एक दिन मैं टीवी सुबह देख रहा था, तो मैंने सोचा योगा वोगा करके थोड़ा साथ साथ टीवी के, तो मैंने देखा एक गोरी सी औरत है, खूबसूरत सी, लाल लाल चेहरे, हाथ हिला के कुछ बोल रही थी। मैंने बोला ये सफेद कपड़े वाली कौन है? तो मैंने देखा, उधर पढ़ा तो देखा तो शिवानी बहन कुछ बोल रही थी। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नीचे लिखा था कि हम ये ब्रह्मा कुमारी के हैं, हम ये छुड़ाते हैं, नशा भी छुड़ा देते हैं, ये भी करते हैं। तो काफी उसमें मेरा इंटरेस्ट करते 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 धीरे धीरे बढ़ गया। तो वहां से फिर मेरी शुरू हुई है शुरुआत। फिर मैं इनसे मिला, कैसे गया हुआ। बात ये थी कि शुरू से मुझे इम्प्रूवमेंट का बहुत शौक था, क्योंकि मैं अपने आप को जानता था मेरी अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है। और पता नहीं क्यों, जैसे नेचर अभी ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं क्यों करती है मैं तो नहीं बोल सकता, अब कौवा कहाँ का, वैसे मेरे नेचर में ही था कि हर बार फॉर नो रीजन गुस्से में ही रहता था। पता है क्या बात, मालूम नहीं क्यों गुस्से में, भी पता नहीं है, मैं हूं ऐसा। तो बाती मतलब पूजा कर रहे हो, ओम जय जगदीश है, तो नीचे आदमी जो सड़क पे बेच रहा है, वो फल फ्रूट ये ले लो वो ले लो, मतलब पत्ते बेच रहा है, फूल बेच रहा है, सब्जियां, उसको कुछ नहीं करो। बीवी मेरी अगर वहां से फोन पे किसी बात पूजा कर रहा हूं, मैं ये तरीके से मेरी पूजा भी होती थी। आप फोन पे लगे हुए दूसरे रूम में नहीं जा सकते, पूजा में भी याद मैंने लिख के रखी दीवार पे कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूं। फिर मैं उधर देखा कि अच्छा जब भी रेड लाइट आएगी मैं याद रखूंगा कि देखो ये रेड लाइट आई, आज के बाद ये रिमाइंड करें आप में गुस्सा नहीं करो। फिर मैं रुमाल लेके उस जमाने में टिश्यू तो नहीं होते थे पेपर, हम लोग रुमाल रखते थे जेब में, तो रुमाल को एक गांठ मार के रखता था, याद है गुस्सा नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा। होता ही नहीं था, सब चीज ट्राई की। फिर कहीं मैं गया इनके यहाँ एक सत्संग में गया, फिर बहुत भगवान से प्रार्थना की, मैंने बोला मुझे नेचर चेंज करना है। तो अचानक एक बहुत खूबसूरत पिक्चर देखी मैंने, जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान को बहुत दर्द होती है अंदर से किसी चीज की,
बहुत मांग होती है कि प्लीज भगवान ही मेरा कर दो, तो फिर नेचर उसकी मदद करता है बहुत अच्छी तरह से। सारी देवी देवताएं, शक्तियां, जो भी आप कहेंगे, गुरु, सब मदद करते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आते गए। पहली बार एक पिक्चर देखी जहाँ एक औरत बताती है कि मेरे पति से मेरी शादी हुई, बेकार का आदमी है एंड ऑल दैट। तो एक्टर है, सारा दिन पूरी रात शराब पीता है, गुस्सा करता है और ये करता है। तो फ्रेंड बोल रही थी नहीं बट इतना बड़ा एक्टर है, तुम तो उससे लव मैरिज किया, तुमने उसको स्टेज पे देखा एक्टिंग करते हुए, इतना नाम है उसका। मैंने बोला ये किसकी कहानी सुना रहे, ये मेरे से मिलती जुलती है, देखो तो से टीवी पे। तो देखने लगा तो बोलती है कि नो 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 आई हेट हिम, इंग्लिश फिल्म थी। बोले क्यों, उसकी फ्रेंड पूछती है। तो कहती है कि जो मुझे हिट करे लाइन, वो कहते यस व्हेन आई सॉ हिम ऑन द स्टेज, फैंटास्टिक एक्टर, बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत ग्रेट एक्टर है, स्टेज पे मुझे देखा, मुझे प्यार हो गया, लेकिन ही इज नॉट एज गुड एज हिज टैलेंट इज, ही इज नॉट एज ग्रेट एज हिज टैलेंट इज। ये टैलेंट और उसकी जो कला है उसके सामने वो आदमी छोटा है। मैंने बोला यार मुझे हर्ट हो गया। मैंने बोला मैं कलाकार, ये इतने अच्छे पॉइंट। फिर मैंने बोला अच्छा चल सुरेश तेरे को मार्क्स देते हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से ग्रेस मार्क्स देते देते 22% तक पहुंचा अपने आप। मैंने बोला कि मुझे इतना इंप्रूवमेंट करना है 78%। तो मैं गया, मेरी हालत ये थी कि फिर उसके बाद मैंने ये पिक्चर देखी तो इम्प्रूवमेंट आया। फिर एक क्लास में गया किसी की, तो बहुत सुंदर एक कहानी सुनी जिसमें बोला था कि इंटरेस्टिंग कहानी थी कि एक राजा था, उसका घोड़ा चोरी हो जाता है। राजा का घोड़ा फेवरेट चोरी हो जाए, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर के घर से जैसे कोई उसकी गाड़ी चले जाए, तो मतलब वो बोला मंत्री को बोलता है, बोला कि देखो 4 घंटे के अंदर अंदर मेरा घोड़ा चाहिए वरना मैं तुमको फांसी लटका दूंगा। मंत्री जाके अपने संतरे को बोलता, वो जो सिपाहियों को, कौन था ये ड्यूटी, ये था वो था, बोला देखो 2 घंटे के अंदर अंदर घोड़ा चाहिए वरना तुम दोनों को फांसी चढ़ा दूंगा। अब वो दोनों बोले यार तू था मैं था, अरे वो बोलता मैं तो बाथरूम गया था, घोड़ा कैसे चोरी हो गया। ढूंढते ढूंढते उसके पैर के निशान मिल जाते हैं, ढूंढते ढूंढते उनके पाँव के घोड़े के निशान मिल जाते हैं। तो वो देखते हैं, पहुंचता है तो देखे एक साधु बैठा है, सन आराम से मेडिटेशन कर रहा है, लगा हुआ है कनेक्शन। तो बोलते यार इसको कुछ बोलेंगे ये श्राप देगा हमको, अब मर जाएंगे और खाली हाथ वापस जाएंगे तो राजा हमको फांसी चढ़ा देगा, करे क्या। तो वो उसको एक थप्पड़ मारता है, इसको मारता, दोनों मारपीट में ये हिल जाता। मतलब भैया क्यों, क्या हो गया, क्यों मारपीट कर रहे हो, क्या हुआ। अरे सर माफ करना, हमको ऐसा राजा का घोड़ा चोरी हो गया तो हमको बहुत तकलीफ है, आप कैसे भी। हम वो बोला मुझे क्या मालूम है कैसे भी क्या मदद कर दूं मैं आपकी, मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ उसके अंदर अपने मेडिटेशन में बैठा हूँ और आप बोल रहे हो कि घोड़ा। बोले नहीं, थोड़े नहीं पैर पकड़ लिए। तो बोले भाई एक चीज है, मुझे उस चोर की ना शक्ल मालूम है ना नाम, लेकिन मुझे उसका एड्रेस मालूम है। अरे बोले एड्रेस मालूम है, अरे चलो भाई ले चलो चलते गए, चलो भाई कहाँ ले गया, बस थोड़ी दूर और वहां ले गया हिंदू शमशान भूमि। बोले देखो यहाँ एक ना एक दिन चोर जरूर आएगा, तुम बैठो मैं चला। तो वहां बिठाया, मैं भी बहुत हंसा उस दिन। हिंदू शमशान क्या बोलते उसको, वही ठीक है जो भी जहाँ मारने के बाद चला। तो वहां पर मैं भी बहुत हंसा, लेकिन फिर जब मैं घर आया तो मेरा नौकर बैल बंगला बड़ी मुश्किल से बनाया, 50-100 रुपए निकाल के कमा के जोड़ा के। तो मैं नई दीवार पेंट किया था भाई, वो ऐसे बड़ी सीढ़ियों में बड़े स्टाइल में चलता हुआ आ रहा है, पूरी काले हाथ उसके लगा रहा है। मुझे आया इतना गुस्सा, फिर मैंने बोला उसको, मेरा तो मन की थप्पड़ मारो। मैंने तो सोचा, मुझे याद आया, अरे सुरेश ये बंगला तेरा है ही नहीं, तेरा तो मेरे घर के पास थोड़ी दूर में शमशान भूमि है, घर के पास ये 100 है, वो तो तेरा तो फाइनल एड्रेस वो है, तो इस एड्रेस पे क्या लड़ रहा है, क्या चल रहा है, किसका करेगा। आज कोई नौकर को बोलेगा, ये बोलेगा। वहां से मैं धीरे धीरे कैसे मुझे छोटी छोटी कहानियों से भी सीख मिली। उसके बाद
जैसे अभी दीदी की बात चल रही थी, एंगर की, गुस्से की, एंगर की, मन की, तो मुझे एक सीन जैसे दिख रहा है पिक्चर में, एक्टर का माइंड है तो इमेजिनेशन है। मुझे लग रहा था कि मैं एक बार बीच पे जब जाता था, हमारे समंदर के किनारे रहता हूँ बॉम्बे में, तो मैंने देखा वहां पर एक ओल्ड बूढ़ी औरत चल रही है और उसका बड़ा सा कुत्ता पीछे टॉमी टॉमी करता, तो बेचारा ऐसे ऐसे कुत्ता भी धीरे धीरे अपनी बॉस की चाल में बूढ़ा भी पीछे से चल रहा है, तगड़ा सा कुत्ता था। वहां एक पहलवान जैसा आदमी और उसके हाथ में चेन और छोटा सा कुत्ता, और वो इतना मोटा आदमी ऐसे 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 लेकर भी कभी कुत्ता उसको इधर भगाए, कभी कुत्ता उसको इधर भगाए। तो मेरे को ये सीन याद आ रहा था उसका कि जो मन है कि कुत्ते को ये घुमा रहा है कि वो घुमा रहा है मालिक। वो बूढ़ी औरत इतने बड़े कुत्ते को सिर्फ चुटकी पे कमा, और वो बेचारा ऐसे चल रहा है उसके कंट्रोल में, और ये मोटा तगड़ा पहलवान कुत्ता उसको इधर कभी लेके जा रहा है, कभी कुत्ता उधर लेके जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा भी पहले वही हाल था कि मन कुत्ता मेरा मुझे कितना घुमाता था, कितना मैं उसका गुलाम था। गुलाम मतलब मुझे गुस्सा भी आता था कि भाई आज क्यों इतना, आज क्या जरूरत थी नहीं की। अब मन भी नहीं चलो आदत है, मन नहीं, बोलने की आदत, बोलते ही जाओ। मेरे गुरु ने भी एक बार सिखाया था कि भैया तू 2 गुलाब जामुन है तेरी प्लेट में, 1 खा या 2 खा या आधा खा, लास्ट चम्मच का लास्ट स्वाद तो वही होने वाला है। तो छोटी बातें सीख के समझ के आई। तो उसके बाद फिर भी इतना करने के बाद भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब फिर मैं दीदी से मैन से मिला, क्लास में गया। सबसे ज्यादा मुझे फायदा हुआ एक पॉइंट का, वो है कनेक्शन विद परम पिता परमात्मा। परम धाम परम पिता परमात्मा जो हमारे परम पिता है, उनके साथ रिलेशन बना। पहले कॉन्सेप्ट था, एक थॉट था, एक आइडिया था, एक सोच थी, एक लाइट है, ये नहीं है, ये मूर्ति है, या कृष्ण भगवान का रूप है, या ये रूप है, या ये है, वो है। टोटल कंफ्यूजन था। छत्तीसगढ़ की तरह 36 मेरे यहाँ पे अलग अलग मूर्तियां, पूजा, ये किसी को कभी मैं आधा फूल डाल देता था तो मैं बता रही नाराज हो जाएगी, इसको एक डाल दिया पूरा फूल कम पड़े, फोन करूँ ना ड्राइवर को, अरे जल्दी जाके 4 फूल ले आओ यार, ये देवी नाराज ना हो जाए। इतना फियर था मेरे अंदर। आधा फूल बच गया, 2 को मैं आधा कर दिया, अरे नहीं यार इसको तो पूरा डाला है। ये हाथ इतने वहम, इतनी प्रॉब्लम में था। तो उसके बाद बात ये हुई, उसके बाद जब मैं यहाँ गया तो मुझे एक कनेक्शन मिला, ये तो मेरा डैडी है, तो मेरा पिता है। जैसा मेरा बेटा विवेक मेरे से बात करता है तो वो जैसे मानता है, कभी वो घर में आके सोचता है कि मम्मी शाम को खाना नहीं रखेगी तो अरे मेरी माँ आज रात को खाना भूल के बना रखो, अगर मेरी मम्मी आज शाम को दूध नहीं दी तो, अरे मैंने बोला माँ बेटे पे इतना विश्वास है। अभी मैं एयरक्राफ्ट में आया, उसकी जो भी 1-2 लाख सैलरी होगी, पायलट पे इतना विश्वास है एक छोटे से कागज के कि मुझे यहाँ लैंड कराएगा। मैंने उसको कभी नहीं पूछा कि तेरे को गाड़ी पेट्रोल है दिन में, लाइसेंस है, तेरे देखा रास्ता मालूम है कुछ। इस तरह हम भगवान को इतना कंफ्यूजन में मेरा था कि अब मेरा जाके रिलेशन बना। डैडी ये काम करना है, मालूम नहीं अच्छा है, अच्छा चलो मेरे अच्छा नहीं है, ठीक करो। अभी मैं ऐसे बात करता हूँ मेरे पिताजी से, मेरे परम पिता परमात्मा, उस हिसाब से क्या होने लगा कि फिर बाकी लोगों का भी मुझे लगा कि ये भी इनके भी तो वही पिता है। वहां से कनेक्शन हुआ, वहां से रिलेशन हुआ, तो दूसरों से हुआ। पर जब कनेक्शन होता है ना, रिलेशन, तब पूजा में, प्रार्थना में, बातचीत में क्लैरिटी आने लगती। तब जाके मेरे जो संस्कार जो बता रहे थे ना, संस्कार बदलने के, मैं तो सोचता था ठीक है यार, दिल्ली में मम्मी करती, कौवा काका करता तो सुरेश वो करता है, करने दो। नहीं, ओरिजिनल संस्कार यहाँ समझ में आया मेरे की तरफ। आई एम पीस, आई एम लव, आई एम कंपैशन, आई एम नॉलेज, आई एम शांति, ओम शांति, ये एक ही में। तो मैं जो ओरिजिनल हूँ उसके ऊपर कितने लेयर, कितनी मिट्टी पड़ी थी, वो सिर्फ बैठ के कनेक्शन से निकलती है। ओनली मेडिटेशन एंड कनेक्शन। और नहाना जैसे होता है, मिट्टी आ जाती है। रोज जो इनकी मुरली क्लास होती है या रोज कोई भी पढ़ने से
संपर्क में, उस जगह बैठने से, इन दो चीजों से मुझे फर्क पड़ा था। और आप क्या बात कर रहे थे, एक अच्छा पॉइंट था, नाराजगी का लोगों से, पुरानी किसी के अंदर भय, मेरे अंदर तो बहुत सारी लिस्ट थी, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जब मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा उसको, वो मेरे से अच्छी बात नहीं किया था ना, उसको दिखाऊंगा, वो प्रोड्यूसर उस दिन ऐसे बोला था, उसको भी दिखाऊंगा। मेरे पास पूरी लिस्ट थी दिखाने। हुआ क्या, वो सारी लिस्ट में देखने दिखाने में मैं ही बीमार हो गया, मेरा ही हाई ब्लड प्रेशर हो गया। उसके बाद मैं ये देखा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। रोज शाम को रोज मतलब बिना मतलब के, ऐसा नहीं कि मैं शराब पी के सड़कों पे गिर जाता था, लेकिन आई शुड ऐसे, हाँ मेरा रूल है। क्यों करते हैं भाई, मालूम नहीं, बड़ा आदमी हूँ, बड़े करते हैं, पैसे किस लिए कमाया हमने, इसीलिए तो कमाया। एक्टर क्या करते हैं, एक्टर लोग क्यों होते हैं, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। एक थॉट थी, फिर मैंने बोला ये भी तो गुलामी है, शाम को इसकी और सुबह उठ के पूरी केतली चाय पीते रहो, दिमाग को शांति लेने के लिए। सुबह उठा तो आज दिन झूठी नींद सोया, नशे की नींद, सच्ची 30-40 साल से, पता नहीं कितने साल हो गए, 38 ईयर्स से पी रहा था मैं। 38 ईयर्स में मेरी लाइफ में मैंने स्लीप, रियल स्लीप कहाँ ली? असली जो स्लीप है, ये तो दारू पी के सो गए, ड्रग, फिर वो नशा उतर के उठ गए, फिर उसको सुबह का मूड ठीक करने के लिए 25 कप चाय पियो, 15 कप चाय पियो, आओ दो, सुबह उठ के कोई आदमी चिड़चिड़ा उठता था। उसके बाद अभी जो फ्रेशनेस आई है इससे, ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। तुम्हारी तालियां हाथ दर्द हो जाएंगे, और ज्यादा किसी को क्लैप करने में, कंजूस लोग कभी ज्यादा क्लैप नहीं करते, मत करिएगा। हाँ, दिल खुला होना चाहिए क्लैप करने के लिए, बड़ा दिल चाहिए। एक दिन जो जैसे ये कह रहे थे माफी की बात, मेरे अंदर इतना अहंकार था, इतना ईगो था, मैंने अपने एक दिन, बेचारे अब तो रह नहीं, हमारे यहाँ एक ड्राइवर थे गुप्ता जी, मिश्रा जी, सॉरी मिश्रा जी अब रह नहीं, मैंने उनको जबरदस्त डांट दिया थे, ऐसे आपने बोला नहीं फलाना ये करो, वो सर ऐसे नहीं, आपको क्या हो गया? मैं देखा, अच्छा वो रिएक्ट नहीं किया तो मुझे और दुख हुआ, यार ये तो कुछ ही बोला, ऐसे मुंह देख के वो लटका। फिर मैं घर में गया, ऊपर फिर नीचे आया, फिर जेब में मैंने 100 रुपए निकाल के मैं बोला मिश्रा जी, मैं सोचा कुछ 100 रुपए दे देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको जबरदस्त डांट किया बिना मतलब के, है। तो फिर मन ने अंदर बोला नहीं, तू उसको सॉरी बोल, तूने इसका दिल दुखाया, तू राइट पाथ पे जाना चाहता ना, कर, प्रैक्टिकल तेरे पास एग्जाम्पल है, अभी मौका मिला है, सॉरी बोल, इसका तूने दिल दुखाया, जो आग लगाएगा वही पानी बुझाए, वही पानी डाले, बुझाओ। मैंने बोला नहीं मैं 200 दे देता हूँ, लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। फिर जब मैं हाथ गया, अरे सॉरी ड्राइवर को कैसे बोलूं यार, अंदर वाले से मेरी बात हो रही, मेरे मन में चल रहा है बोल सॉरी, मेरा अंदर का बाला बोलता है, क्योंकि मैंने ज्ञान ले लिया, अंदर मेरे ज्ञान पड़ा हुआ है, मुझे गुरु सता रहा है अंदर मेरा, परम पिता परमात्मा, अल्लाह से 200 नहीं था। मैं बड़ी शर्मा की, मिश्रा जी ऐसा है ना, वो अटक गया मुंह, वैसे ना मुझे ना, आज मैं दवाई नहीं खाया, क्या हुआ साहब जी, ऐसा मुझे ना हाई ब्लड प्रेशर है, तो कभी दवाई दें, अब मैं क्या बोलूँ उसको, मिश्रा जी वो दवा नहीं खाया था ना, तो ऐसा गुस्सा हो गया ना, तो थोड़ा सॉरी, आधा छोटा सा सॉरी बोल के भाग गया। तो लेकिन उसके बाद जो मुझे दिल को अच्छा लगा, जैसे कहते हैं ना, जैसे पंजाबी में मन जीते जग जीते, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस छत्तीसगढ़ को अपनी इसको जीत लिया, क्योंकि अपने मन को जीता। वरना मैं भी वही मन को था कि कुत्ता मालिक को वॉक करा रहे हैं, मालिक कुत्ते को लेके जा रहे हैं, अब दोनों इस कुत्ता को नहीं मालूम नहीं, तो कौन किसको घुमा रहा है मालूम नहीं। तो जो भी मैं इसी हिसाब से, एक बात ये थी, और आपने एक सुंदर बात की, माफ करना, अभी थोड़े दिन, हाँ मेरे पास 2 मिनट और, तो एक हम मेरे रिश्तेदार है, घर में बच्चों की तरह पाला है,
वो आके रोने लगा, बोले ऐसा है अंकल, वैसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या हो गया, मुझे गुंडे ला के आदमी आ रहे हैं। तो हुआ क्या? बोले मैंने वो किसी मनी लेंडर से पैसे ले लिए। तो मतलब अभी क्या प्रॉब्लम है? उसको बोला, उसको टाइम दे दो। आप मिलोगे? बोला क्यों नहीं मिलेंगे, मिलने का क्या है? मैंने सन एंड सैंड में मीटिंग करे, दोनों को बिठाया, बिठाने के बाद बोला भाई क्या झगड़ा है दोनों का? तो बोले सर इतने पैसे दे देते थे। मैंने बोला देखो ये आपको बोलते अपना फ्लैट दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये लो चाबी ले लो, या रुक जाओ, या महीने में कुछ मंथली कर लो। दोनों की सेटलमेंट करा के मैं चला गया। फिर हुआ है 2 महीने बाद कि वो मान नहीं रहा है। फिर मैंने दोबारा बोला, क्रेडिट कार्ड से मैंने चाय पिलाई, कॉफी के पैसे मैं दिया, दोनों की मीटिंग 2 बार मैं किया, और 15 दिन के अंदर पेपर के हेडलाइंस आ रहे हैं, सुरेश ओबरॉय, विवेक ओबरॉय को बाउंस चेक के चक्कर में कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट भेज दिए फोटो के साथ। 3 करोड़ रुपए सुरेश ओबरॉय ने बाउंस चेक बाउंस। मेरा काय का 3 करोड़ किधर से बाउंस? कौन सी चेक? कौन आदमी है ये? मैं बीच में फिर ऐसा हो गया, मैं इनको फोन किया, मैंने बोला मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दीदी, मैं अभी अब इसको कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम किसी की कॉपी क्यों करें, तुम अपने नेचर संस्कार में रहो, उसका वो संस्कार है। कुछ भी करना लीगल करना, मतलब इलीगल क्यों करो? जब वो इलीगल कर रहा है तो वो इलीगल कर रहा है तो मैं भी इलीगल करो ना। तो वो मुझे मजबूर करके बोला गया नहीं आप लीगल ही जाओगे, वो भले कुछ भी करे। बहुत मुश्किल हुई, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे गुस्सा इतना आ रहा था उसके ऊपर कि मेरा नाम मार्केट में खराब, मेरे बच्चे का नाम खराब, 3 करोड़ का क्या नाम मैं कभी जिंदगी में उससे नहीं मिला आदमी से। फिर वो मैंने इसको रोज ये भी, फिर ऊपर से और क्या बोला इन्होंने, और मुसीबत देखो आप सुनो, नेक्स्ट स्टेप, उसको एक तो लीगल करो और रोज सुबह उठ के मेडिटेशन में उसको प्यार भेजो। मैंने भाई तुम लोग पागल हो, ये कौन सी क्या क्या सिखा रहे हो? जाके 2 थप्पड़ मारूंगा उसको, या मैं अभी पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगा, या ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं, आप उसको अच्छी शाबाश दो, उसको अच्छी गुड विशेस दो। अरे फिर से नया ऑर्डर आ गया दिल्ली से, बोलते नहीं, फिर मैंने चलो वो भी दो। तो ये करते करते क्या हुआ कि वो आदमी चुप ही हो गया और मैं केस भी जीत गया, और बहुत शांत रहा, ना गुस्सा हुआ ना नुकसान हुआ। हाँ ताली इतना छोटा मत मार, नहीं मारना अच्छा है, उससे अच्छा नहीं मारना है मृत्युंजय भाई। किसी को मारना है तो ऐसा जोर से मारोगे, फिर नहीं आपके पास आएगा नजदीक, आधा नहीं मारो फिर वो अटैक करेगा। ताली मारना है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो बस ये बात थी, और एक बड़ी सुंदर आपको बात सुनाता हूँ आधे मिनट में। ये दीदी ने बोला, सबने बोला, आपने सुना, हमने भी सुना। और एक स्कूल का बच्चा था, उसने बोला ये टीचर लोग, गुरु लोग हमेशा राइट क्यों रहते? मैं आज टीचर को बताऊंगा कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तो वो एक तितली लेके आया, बटरफ्लाई, 2 उंगली से पकड़ के लास्ट बेंच पे बैठ गया और खड़ा होकर बोला टीचर टीचर ये बताओ कि ये तितली जिंदा है कि मरी? मरी हुई है। तो आज हम आपका ये बोले एग्जाम, टीचर तो टीचर ही होता है, गुरु गुरु ही होता है। टीचर ने बोला कि मैं बोलूंगा कि जिंदा है तो वो ऐसे मसल देगा, छोड़ देगा। मैं बोलूंगा अगर वो मरी हुई है वो छोड़ देगा, बोलेगा तुम दोनों तरफ से फंसा। सुंदर जवाब दिया टीचर ने, सुनो आप। टीचर ने कहा बेटा एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, हर चीज तेरे हाथ में है, हर चीज तेरे। ये हुई ना क्लैपिंग, हमको भी अच्छा लगता है कि बम्बई से इतनी दूर से आए। जब कोई अपना समय देता है तो अपनी जिंदगी का हिस्सा देता है, क्योंकि वो समय उसको जिंदगी में वापस कभी नहीं मिलता। ये सब कुछ बोला, आप लोगों ने टाइम दिया, सब हुआ। नाउ हर चीज आपके हाथ में।
जब जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव सुनते हैं तो फिर करने की क्या आ जाती है, क्या आ गई अभी, है ना? अब लगता है ना कि एक कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर इतना गुस्सा, और मैंने पर्सनली भाई साहब की जर्नी को देखा है 2 साल में, गुस्सा भी ऐसा वैसा गुस्सा नहीं है, गुस्से की भी अति की भी अति। मतलब अगर नीचे खड़े हैं, लिफ्ट का बटन दबाया कि लिफ्ट आएगी, तो लिफ्ट आने का भी इंतजार नहीं, उसके दरवाजे पर पैर से ठाक ठाक करते ताकि जल्दी आ जाएगी नीचे। तो गुस्से की अति, जिसको देखकर लोग कहेंगे कि ये तो चेंज ही नहीं हो सकता है, संस्कार जा ही नहीं सकता है। तो इतने कड़क संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना, वो भी क्या कहा, सिर्फ मेडिटेशन से, और तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। कोई हम पर केस करे जब हमने कुछ किया ही ना हो, और अखबार में इतनी बड़ी पब्लिसिटी हो जाए, तो क्षमा करना इतना इजी नहीं होता। लेकिन क्षमा किया तो अपने आप को ही खुशी, शांति और चैन की नींद का भाग्य दे दिया, और उस आत्मा के साथ अपना कार्मिक हिसाब किताब सेटल कर दिया। तो अब भाई साहब ने गुस्से के होमवर्क को भी टच कर दिया, क्षमा के होमवर्क को भी टच कर दिया, और श्रेष्ठ कर्म के होमवर्क को भी टच कर दिया। हमारे एक सैंपल हमें देखने को मिला ना कि होमवर्क करते हैं तो रिजल्ट अच्छी मिलती है। तो अब क्या करेंगे प्रणा? अब हमारा होमवर्क करने का संकल्प और भी पक्का हो जाएगा। क्या करते हैं, पक्का करते हैं उसको। देखें अपने आप को, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये शरीर, ये रोल, जिम्मेवारी, परिवार, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन इस सब को निभाने वाला, चलाने वाला मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, जो सोचती है, महसूस करती है, कर्म में आती है और संस्कार बनते हैं। मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शांति और प्यार है। ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। प्यार के सागर परमात्मा का मैं बच्चा हूँ। देखें अपने आप को आज सारा दिन परिवार के साथ, कल सारा दिन कार्य क्षेत्र में बातें आएंगी, अलग अलग व्यवहार सामने आएंगे, लेकिन अपने आप को देखें, हर बात को, हर काम को प्यार और शांति से हमारा व्यवहार कैसा होगा, काम कैसा होगा, रिश्ते कैसे बन जाएंगे। कई बातें जो मन पर पकड़ कर रखी है, आज समझ मिली ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो, अब मुझे अपनी सोच को बदलना है। आज से उस आत्मा को रहम और प्यार की शक्ति भेजेंगे। जो कुछ पुराना पकड़ के रखा था वो फिनिश्ड, पास्ट खत्म हुआ। सारा दिन में सबके साथ कर्म करते हुए अटेंशन, मेरा एक एक कर्म
मेरा भाग्य लिखता है, मेरा हर कर्म उस आत्मा के साथ मेरा एक कार्मिक अकाउंट बनाता है। देखें अपने आप को सारा दिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए दुआओं का खाता भरपूर होता जा रहा है। हर एक जो मिले उसे सहयोग और स्नेह देते हुए दुआएं और खुशी कराते जा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच। स्टेशन पर आप अभी व्याख्यान राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी से सुन रहे थे। अगर आपकी किसी